तो गाइस, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे हीरो को एक स्नेक बाइट कर लेता है और उसका वेनम उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। और बेहोश होते हुए हीरो बस एक ही बात बोलता है, इज दिस डेथ? और बस वहीं पे चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब ऑनेस्टली अगर आप मेरी तरह हो तो आपको भी लगा होगा कि हीरो गया काम से। लेकिन चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक फुल शॉकिंग सीन से। हीरो अचानक अपनी आंखें खोलता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, आई एम अलाइव? अब हीरो को क्लियरली याद है कि स्नेक का वेनम उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुका था। मतलब टेक्निकली तो बंदा अभी तक मर जाना चाहिए था। लेकिन जब वो अपना हाथ हिलाता है तो उससे पता चलता है कि उसका ब्रोकन आर्म भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। और सिर्फ हाथ ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली हील हो चुकी होती है। अब हीरो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वो खड़ा होकर आसपास देखता है और बोलता है, ये जगह फर्स्ट फ्लोर एंट्रेंस के पास जैसी लग रही है। तभी उसकी नजर आगे पड़ती है और वहां युंजू जमीन पर गिरी हुई होती है। हीरो तुरंत उसके पास भागता है और चेक करता है। फिर थोड़ी रिलीफ के साथ बोलता है, शी स्टिल ब्रीथिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी इंजरीज अभी भी काफी सीरियस है और वहां ना कोई फर्स्ट एड है, ना ही कोई और इंसान। तभी युंजू हल्की सी खांसी करती है और हीरो तुरंत समझ जाता है कि अब सोचने का टाइम ही नहीं है। इसलिए वो युंजू को उठाता है और बोलता है, युंजू, थोड़ा और होल्ड ऑन करो, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और नेक्स्ट सीन में डायरेक्ट कट हो जाता है हीरो के घर पर। अब घर पहुंचते ही हीरो टीवी में न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि आज सुबह एक एक्सपीडिशन टीम डंजन में एक्सीडेंट का शिकार हो गई। 9 में से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। हीरो टीवी देखकर बोलता है, हम डंजन से निकले हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और न्यूज इतनी जल्दी फैल गई। मतलब मीडिया वाले भी डंजन से फास्ट निकले लगते हैं। हीरो टीवी बंद करता है और बोलता है, अच्छा हुआ कैमरा रिकॉर्डिंग थी, वरना मुझे ही फाइन भरना पड़ता। फिर हीरो एक एनवेलप उठाता है और बोलता है, यूंजी के रूम में मैंने पेमेंट का फर्स्ट पार्ट रख दिया था, शायद उसने देख लिया होगा। तभी उसकी बहन बाहर से आती है। ओप्पा, आप घर आ गए? हीरो उससे देखकर पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? हीरो अपने मन में सोचता है, लगता है पैसे देख लिए, शायद खुशी में रो रही है। हीरो बोलता है, ये पैसे तुम्हारी शादी के लिए यूज करना। और तुरंत बोल देता है, लेकिन ये मत पूछना मैंने ये कैसे कमाए। तभी पीछे से हीरो के फादर की आवाज आती है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हीरो थोड़ा शॉक होकर पीछे मुड़ता है और बोलता है, आज आपका डे ऑफ था? लेकिन फादर का एक्सप्रेशन काफी सीरियस होता है। वो बोलते हैं, वॉट काइंड ऑफ मिसबिहेवियर इज दिस? आई हर्ड दैट यू वेंट टू अर्न मनी रिस्किंग योर लाइफ, सो आई अबैंडन माई वर्क एंड केम होम। फिर वो हंजू की तरफ मुड़कर बोलते हैं, हंजू, मैंने तुमसे कहा था ना, ये पैसे वापस कर दो। फिर भी तुम्हारे पास क्यों है? वॉट आर यू डूइंग? गिव इट बैक टू योर ब्रदर। हीरो तुरंत बोलता है, फादर। तभी फादर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, डू यू थिंक योर पेरेंट्स आर सो यूजलेस कि तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए अपनी जान रिस्क में डालनी पड़े? हीरो थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, आई डोंट नो वॉट यू मीन। इट्स नॉट लाइक दैट। डंजन एक्सप्लोरिंग कोई सुइसाइड मिशन नहीं होता, वो भी एक बैटलफील्ड जैसा काम है। आई जस्ट अर्न दिस मनी बाय वर्किंग कंसिस्टेंटली। लेकिन फादर उससे बीच में ही रोक देते हैं, इनफ। फिर वो बोलते हैं, आई नो वी आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड, बट यू आर अंडर एस्टिमेटिंग मी टू मच। डिड यू रियली थिंक आई वुडंट फाइंड आउट? हीरो अपनी नजर नीचे कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी। तभी हंजू एनवेलप हीरो की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, टेक इट। हीरो धीरे से बोलता है, हंजू। लेकिन हंजू बिना कुछ बोले एनवेलप वापस देकर सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। तभी फादर धीरे से बोलते हैं, आई थॉट आई रेज्ड यू वेल, बट यू हैव ग्रोन टू बी वेरी सेल्फिश। आई न्यू दैट रेजिंग अ चाइल्ड इज द हार्डेस्ट जॉब देर इज, बट। हीरो तुरंत बोल पड़ता है, फादर, आई गेव हर दैट मनी बिकॉज आई वॉन्टेड टू। मेरे पास वैसे भी पैसे स्पेंड करने के लिए कुछ नहीं है।
तो क्यों ना हम उससे हंजू की शादी के लिए यूज करें? हीरो अपने मन में सोचता है, अगर उससे पता चल जाता कि मैंने ये पैसे अपनी जान रिस्क में डालकर कमाए हैं, तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती। तभी फादर थोड़ा शांत होकर बोलते हैं, यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली टू, प्लीज हमें ऐसे अपसेट मत किया करो। हीरो बस धीरे से बोलता है, फादर। फिर फादर बोलते हैं, गो इन एंड रेस्ट एंड मेक श्योर दिस डज नॉट एवर हैपन अगेन। हीरो सर हिलाता है, ओके। हीरो अपने रूम की तरफ जाते हुए सोचता है, डंजन से ऑर्फन अडॉप्ट करने पर, जिसे डंजन बेबीज भी कहा जाता है, गवर्नमेंट काफी बड़ा अमाउंट देती है। हीरो एनवेलप को देखते हुए बोलता है, बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए बच्चे अडॉप्ट करते हैं। इससे कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं लकी हूं, क्योंकि मुझे एक रियल फैमिली मिली। अब जैसे हीरो अपने रूम में आता है, वो थोड़ा टेंशन में बोलता है, वी आर हैविंग इश्यूज बिकॉज ऑफ हंजूज मैरिज। लेकिन तभी हीरो की नजर अपने हाथ पर बने एक अजीब से टैटू पर पड़ती है। हीरो उस टैटू को देखकर बोलता है, देयर इज दिस टैटू दैट आई हैव नेवर नोन द ओरिजिन ऑफ। और क्यूरियोसिटी में आके वो उस टैटू को रब करता है। और जैसे ही वो टैटू रब करता है, सडनली एक ग्रीन कलर का मिस्टीरियस पैनल ओपन हो जाता है। हीरो शॉक होके बोलता है, व्हाट इवन इज दिस? और जब हीरो पैनल को ध्यान से देखता है, तो उस पर लिखा होता है, नागाज लैबिरिंथ। अब ऑब्वियसली हीरो को यह सब कुछ बहुत ही सस्पिशियस लग रहा होता है, इसलिए वो तुरंत इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। और सर्च करने के बाद हीरो बोलता है, दिस स्क्रीन पैनल, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे गेम्स में होता है। फिर हीरो को एक और चीज याद आती है। वो बोलता है, नागाज लैबिरिंथ, शायद उस लैबिरिंथ को रेफर कर रहा है जहां मुझे उस स्नेक ने बाइट किया था। और हीरो कंफ्यूज होकर बोलता है, डिड दैट अबैंडन्ड लैबिरिंथ चूज मी एज इट्स मास्टर? गाइस, अगर ये सच है तो हीरो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा। तभी हीरो को पैनल में एक और ऑप्शन दिखता है, पोर्टल। हीरो बोलता है, ये पोर्टल वाली चीज भी गेम्स में होती है। लेकिन इस बार पोर्टल के नीचे लिखा होता है, पोर्टल ऑन स्टैंड बाय। हीरो हैरान होकर बोलता है, ये पहले तो यहां नहीं था। और क्यूरियोसिटी में आके हीरो सीधा उस ऑप्शन पर क्लिक कर देता है। और जैसे ही हीरो क्लिक करता है, बूम, एक नया पोर्टल ओपन हो जाता है। और बिना ज्यादा सोचे हीरो सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हीरो पोर्टल के अंदर जाता है, वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। हीरो उठकर आगे देखता है, और जो वो देखता है, उससे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने वही डेंजरस स्नेक खड़ा होता है जो उसे लेब्रिंथ में बाइट कर चुका था। हीरो बोलता है, दिस प्लेस, इट लुक्स द सेम एज बिफोर। फिर वो ध्यान से देखता है और बोलता है, नो, इट्स अ बिट डिफरेंट, सो इट मस्ट बी अनदर प्लेस। लेकिन तभी स्नेक लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है। हीरो बोलता है, डैम, ये इतना फास्ट है कि मैं इसे प्रॉपर्ली ट्रैक भी नहीं कर पा रहा। अब हीरो समझ जाता है कि फाइट अनअवॉइडेबल है। वो तुरंत अपनी जैकेट निकलता है और बोलता है, आई हैव टू फेस इट यूजिंग ऑल माई स्ट्रेंथ राइट नाउ। और नेक्स्ट सेकेंड हीरो अपनी जैकेट सीधा स्नेक के मुंह पर डाल देता है और उससे टाइट बांध देता है। हीरो बोलता है, स्टूपिड बास्टर्ड, क्या तुझे लगा मैं सेम ट्रिक 2 बार खाऊंगा? लेकिन हीरो को पता है ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। वो बोलता है, ये स्नेक इजीली इस क्लॉथ को फाड़ सकता है, मुझे कोई वेपन चाहिए। लेकिन तभी स्नेक सडनली बोलना शुरू कर देता है और बोलता है, यू आर टू स्मॉल एंड inferior to handle the weight of the crown. But I cannot hold back the flow of time anymore. So I will consider this fate. हीरो शॉक हो जाता है और बोलता है, नागास थ्रोन? तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम लैबिरिंथ के मास्टर हो? स्नेक बोलता है, ग्लोरियस, नागाज न्यू किंग, आई विश यू लक। और ये बोलकर स्नेक सडनली डिसअपियर हो जाता है। हीरो कंफ्यूज होकर बोलता है, वेट, हे,
डोंट प्ले विद मी। हीरो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, आई हेट लैब्रिंथ्स। मैं सालों से लैब्रिंथ के पास भी नहीं गया। सिर्फ हंजू की वेडिंग फी के लिए एक बार गया था। लेकिन तभी हीरो की सिस्टर बाहर से आवाज लगती है, ओप्पा। हीरो तुरंत पोर्टल की तरफ देखता है और उसकी सिस्टर बोलती है, आई यू इन योर रूम? कैन वी टॉक फॉर अ बिट? हीरो जल्दी से बोलता है, वेट अ बिट, आई एम चेंजिंग राइट नाउ। हीरो सोचता है, ये वही पोर्टल है जिससे मैं आया था। फिर वो हैरान होकर बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि साउंड भी पोर्टल के थ्रू आ सकता है। तभी सिस्टर बोलती है, ओप्पा, आई एम कमिंग इन। हीरो घबरा जाता है और बोलता है, वेट। और बिना टाइम वेस्ट किए हीरो पोर्टल में जंप करके अपने रूम में वापस आ जाता है। रूम में आके हीरो बोलता है, मुझे लगा मेरा बॉडी टूट गया होगा, लेकिन लगता है सब नॉर्मल है। फिर वो डोर ओपन करता है और उसकी सिस्टर हंजू खड़ी होती है। हंजू पूछती है, ओप्पा, वो वियर्ड साउंड क्या था और तुम इतना पसीना क्यों बहा रहे हो? हीरो ऑकवर्ड होके बोलता है, वो बस एक गेम स्ट्रीम देख रहा था। अंजू बोलती है, वाओ, तुम गेम देखते हो अब? हीरो बोलता है, इट्स जस्ट अ स्ट्रीम। अंजू बोलती है, मुझे लगा मेरा सीरियस भाई कभी ऐसे हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा। हीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। फिर हीरो कहता है, वो गलत नहीं है। लाइब्रेरी छोड़ने के बाद मैंने काफी ट्राई किया उस जगह के बारे में सोचना बंद करने के लिए। फिर हीरो खुद सोचता है, वो जगह जिसका मैं बिल्कुल आदत नहीं था, वहां रहना कंफर्टेबल होने के बजाय मुझे और ज्यादा अनईजी फील कराता था। और शायद इसी वजह से बाकी डंजियन वाले भी अभी तक उस लेबिरिंथ। फिर हंजू बोलती है, ओप्पा, आई एम सॉरी। हीरो पूछता है, किस बात के लिए? हंजू बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम मेरी वजह से वापस उस लैब्रिंथ में गए थे। सब ठीक है, तो टेंशन मत लो और अपना ख्याल रखना। इतना बोलते ही हीरो पीछे पलटता है और दूर बंद करते हुए बोलता है, थोड़ी देर बाहर रुकना, मैं अभी वापस आता हूं। और फिर अपने मन में सोचता है, मेरा कोट तो लैब्रिंथ में ही रह गया। अब जैसे ही हीरो पीछे मुड़कर पोर्टल की तरफ देखता है, वो एक अजीब सीन देख लेता है। पोर्टल के अंदर एक इम्प उसके कोट पर चढ़कर उसके कोट के अंदर से पैसे निकाल रहा होता है। यह देखकर हीरो तुरंत बोलता है, उस कोट में पैसे हैं। फिर ध्यान से देखकर बोलता है, उसके अंदर तो हंजू के पैसे हैं। और यहीं पर चैप्टर 2 खत्म होता है, एक सस्पेंस के साथ। बाकी क्या होगा वो हम देखेंगे चैप्टर 3 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये डंजन ऑडिसी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, अगर वीडियो में कोई फेवरेट मोमेंट या फनी लाइन आपको अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि सच बताऊं, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो आप लोगों का सपोर्ट ही मोटिवेशन देगा कि मैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट भी लेकर आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।